सोचिए, रात का सन्नाटा है। दूर कहीं नगाड़ों की गूंज उठती है। बुंदेलखंड की मिट्टी से एक भारी गंभीर आवाज निकलती है। आज इतिहास लिखा जाएगा। यहीं से शुरू होती है आल्हा ऊदल की वो अमर गाथा, जो केवल तलवारों की नहीं बल्कि स्वाभिमान, वचन और बलिदान की सांसों से बनी है। महोबा की धरती उस दिन कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आने वाले तूफान की खबर पहले ही फैल चुकी हो। राजा परमाल की सभा में सन्नाटा पसरा था। मंत्रियों की आंखों में चिंता थी, लेकिन होंठ बंद थे। बार बार दो ही नाम सुनाई दे रहे थे, आल्हा और ऊदल। दो सगे भाई, जिनके लिए युद्ध कोई कर्तव्य नहीं बल्कि सांस लेने जैसा स्वाभाविक था। कहा जाता था, आल्हा जब रणभूमि में उतरते थे तो दुश्मन के हाथ पहले कांपते थे और तलवार बाद में गिरती थी। और ऊदल तो जैसे मृत्यु को भी ललकार कर आगे बढ़ने वाला योद्धा था। उसी सभा में संदेश पहुंचा, पृथ्वीराज चौहान की सेना आगे बढ़ रही है, युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। ये सुनते ही दरबार में और गहरा सन्नाटा छा गया। तभी ऊदल धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में न डर था न संदेह। शांत मगर दृढ़ स्वर में उसने कहा, जब तक हमारी सांस चलेगी महोबा कभी सिर नहीं झुकाएगा। उस एक वाक्य ने पूरे दरबार में जैसे जान फूंक दी। युद्ध की सुबह आई। सूरज मानो जानबूझकर देर से निकला हो ताकि इस महायुद्ध को ठीक से देख सके। रणभूमि में घोड़ों की टापें, नगाड़ों की गूंज और तलवारों की चमक एक साथ दिल की धड़कनों से टकरा रही थीं। पहला वार आल्हा ने किया। ऐसा प्रचंड प्रहार के सामने खड़ा योद्धा संभल भी ना सका। हर वार के साथ आल्हा के चेहरे पर महोबा की शान झलकती थी। दूसरी ओर ऊदल अकेला ही कई योद्धाओं पर भारी पड़ रहा था। कहते हैं, जब ऊदल तलवार उठाता था तो धरती तक कांप उठती थी। लेकिन युद्ध केवल ताकत का खेल नहीं होता, ये धैर्य और भाग्य की भी परीक्षा लेता है। एक ऐसा पल आया जब ऊदल चारों ओर से घिर गया। शरीर पर घाव थे, सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में अब भी ज्वाला थी। दूर से आल्हा ने देखा, भाई संकट में है। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। दोनों भाइयों ने पीठ से पीठ लगाकर युद्ध किया, मानो वे दो शरीर नहीं, एक ही आत्मा हों। उस दृश्य को देखकर शत्रु की पंक्तियां डगमगाने लगीं। फिर वो क्षण आया जिसने इस गाथा को अमर बना दिया। कहते हैं, ऊदल ने अंतिम वार करते समय एक बार आसमान की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो वीर जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल आल्हा की दहाड़ रणभूमि को चीरती हुई निकली। वो दहाड़ शोक की नहीं थी, वो प्रतिज्ञा थी। आल्हा अकेला टूट पड़ा। ऐसा युद्ध किया कि शत्रु को पीछे हटना पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कहानी नहीं।